नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में स्वागत है। इस वीडियो में जानेंगे जमीन सर्वे पर आखिर रोक क्यों। अब जमीन घर बैठे कराएं निबंधन, यानी जमीन रजिस्ट्री जिनको भी करानी है तो अब उन्हें कार्यालय के चक्कर बार बार नहीं लगाने पड़ेंगे। तो बहुत ही बड़ी खुशखबरी है दोस्तों, सरकार के द्वारा बड़ा निर्णय लिया गया है। तो इस वीडियो में पूरी डिटेल जानेंगे। इससे पहले यदि आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें चैनल को, क्योंकि मैं सरकारी योजना से रिलेटेड डेली वीडियो आप लोगों के लिए लाता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में जानेंगे बिहार जमीन सर्वे पर रोक बिल्कुल तय माना जा रहा है। सभी विशेषज्ञों और सूत्रों के हवाले के अनुसार बिहार भूमि सर्वे बंद होगा ही होगा, क्योंकि इस सर्वे में कई खामियां हैं। साथ ही सरकार अब घर बैठे जमीन रजिस्ट्री की फैसिलिटी आम लोगों को दे रही है। इसकी शुरुआत हो चुकी है। अब घर बैठे ऑनलाइन जमीन रजिस्ट्री के लिए निबंधन करा सकते हैं। निबंधन कार्यालय बार बार जाने की कोई जरूरत ही नहीं है। तो अब प्रक्रिया को बिल्कुल आसान बना दिया गया है। बिहार में भूमि सर्वेक्षण का काम शुरू है, लेकिन जमीन मालिकों को कागजात तैयार करने में कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। रसीद कटवाने, दाखिल खारिज और वंशावली बनाने में देरी हो रही है। दलाल और बिचौलियों के द्वारा मनमाना पैसा वसूले जा रहे हैं। सर्वे के लिए स्वघोषित वंशावली की मांग की जा रही है, जिससे लोगों में काफी परेशानी हो रही है। बिहार जमीन सर्वे को लेकर के बिहार की जनता काफी परेशानियों में है। सर्वे के लिए कागजात जुटाने में छूट रहे हैं पसीने, दलालों की कट रही है चांदी। इन दिनों ऑनलाइन भू लगान जमा करने में लोगों को ज्यादा परेशानी हो रही है। लोग जमीन का रसीद कटवाने में बेहाल हैं, तो सैकड़ों किसानों का जमीन दाखिल खारिज के मामले में अटका है। सर्वे के लिए सरकार स्वघोषित वंशावली की मांग कर रही है। पट्टीदार के बंटवारे को लेकर वंशावली तैयार करना भी है। जरूरतों के लिए टेढ़ी खीर साबित हो रही है। बंटवारा नामा बनाना, वंशावली बनाना कोई साधारण काम नहीं है। दाखिल खारिज का मामला तो और भी गंभीर है। सभी दस्तावेज होने के बावजूद आवेदन को रिजेक्ट कर दिया जाता है। कर्मचारियों से मिलने पर वह तरह तरह की बातें टाल मटोल करता रहता है। इस स्थिति में सर्वे हो पाना संभव नहीं है। इतना ही नहीं, बहनों के बराबर को अधिकार जो दिया गया है, सर्वे फॉर्म में बहन, बेटी, बुआ का हस्ताक्षर अनिवार्य नियम बनाया गया है। तो हर घर में बवाल मचा हुआ है इस नियम को लेकर के, चूंकि बहनें भी हिस्सा खोज रही हैं। साथ ही जमीन पर जिसका कब्जा है, कब्जाधारी से जमीन पर से कब्जा हटाना भी सरकार के लिए भयंकर चुनौती है, क्योंकि जिन लोगों ने सरकारी जमीन पर या दूसरों की जमीन पर अवैध तरीके से घर बनाकर वर्षों से रह रहे हैं, उसे हटाने पर भी मामला भड़कना लाजमी है। बिहार विधानसभा चुनाव भी अगले वर्ष होना है। ऐसे में सरकार बड़ा रिस्क नहीं ले पाएगी। हर हाल में सर्वे बंद होना सुनिश्चित है। सरकार बिना किसी प्री प्लानिंग को लेकर के इस सर्वे को स्टार्ट कर दी है। अगली खुशखबरी यह है कि अब लोगों को जमीन रजिस्ट्री के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने होंगे। सरकार ने रजिस्ट्री की प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया है। रजिस्ट्री कार्यालयों के सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिए गए हैं। अब घर बैठे ही रजिस्ट्री की प्रक्रिया पूरी होगी। भूमि निबंधन में होने वाले फर्जीवाड़े पर भी रोक लगेगी, साथ ही भ्रष्टाचार पर भी लगाम लगेगा। तो इस तरह सरकार के द्वारा बड़ी सुविधाएं दी जा रही हैं। इसके लिए ई निबंधन bihar.government.in की वेबसाइट पर जाकर अपना प्रोफाइल बनाना होगा। इसके बाद पूरी डिटेल्स भरनी होगी। प्रोसेस पूरा भरने के बाद चालान जनरेट होगा। इसके बाद रजिस्ट्री के लिए निबंधन कार्यालय आने का अपॉइंटमेंट तारीख और समय के साथ मिल जाएगा। निर्धारित डेट पर कार्यालय आने के बाद चालान, अपॉइंटमेंट स्लिप दिखाना होगा। और ये सारा काम अपने स्मार्टफोन से भी किया जा सकता है। जिन लोगों के पास स्मार्टफोन है वो इस वेबसाइट पर जाकर के आसानी से अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। कार्यालय में कागज चेक होगा, फिर उसकी एंट्री की जाएगी। आधार ऑथेंटिकेशन होने के बाद 1 घंटे के अंदर रजिस्ट्री का कागज हाथों हाथ मिल जाएगा। इतना ही नहीं, चालान में जो भी रुपये लगेंगे
वो ऑनलाइन शो होगा। बिचौलियों के लिए ज्यादा पैसे नहीं ले पाएंगे। अपॉइंटमेंट लेने के लिए कम समय में लोगों को अपनी सूची मिल जाएगी। इस तरह से समय का भी बचत होगा और पैसे का भी बचत होगा। अगर खाता खेसरा जमीन लोक सूची में दर्ज होगी तो अपॉइंटमेंट नहीं मिलेगा। जमीन किस वजह से रोक में है, किसने आपत्ति दर्ज कराई है या किसने रोक लगाई है, उस जमीन पर शो कर देगा। इससे जमीन की रजिस्ट्री भी बढ़ेगी, दबाव भी कम होगा, लोगों को सुविधा भी होगी, बेवजह दफ्तर नहीं आना पड़ेगा। तो देखा जाए तो बड़े काम की ही यह वेबसाइट है और इस वेबसाइट पर काफी अच्छी फैसिलिटी दी जा रही है सरकार के द्वारा। अपॉइंटमेंट लेकर नहीं आने वाले लोगों को फिर से यही पूरी प्रक्रिया अपनानी होगी। सबसे पहले नेक्स्ट डे आकर अपना चालान फ्री करवाना होगा। फिर से प्रक्रिया पूरी करने के बाद उन्हें नया अपॉइंटमेंट लेना होगा, तब रजिस्ट्री होगी। एंट्री फॉर रजिस्ट्रेशन के बाद आपको 8 स्टेप पूरे करने होंगे। तो दोस्तों, आप अपने स्मार्टफोन से एंट्री फॉर रजिस्ट्रेशन आप घर बैठे खुद कर सकते हैं वेबसाइट पर जा करके, और इसके बाद ही आपको 8 स्टेप पूरे करने हैं, जिसमें एग्जीक्यूटेंट यानी जमीन बेचने वाले की पूरी डिटेल भरनी है, क्लाइमेंट यानी खरीदने वाले व्यक्ति की पूरी डिटेल्स होगी, आइडेंटिफायर यानी गवाह और पहचान की डिटेल्स होगी, और फिर प्रॉपर्टी यानी प्रॉपर्टी की पूरी डिटेल रहेगी। पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन, कागज का वैल्यू, चेक स्लिप, इसमें 2 पेज होगा जिसमें 6 कॉलम की पूरी डिटेल्स होगी। तो इस तरह ये सारे कॉलम को आप आसानी से अपने स्मार्टफोन के द्वारा भर सकते हैं। इसके बाद पेमेंट का ऑप्शन आएगा जिस पर ऑनलाइन पेमेंट करना है। पेमेंट करने के बाद अपॉइंटमेंट मिलेगा, फिर ऑनलाइन समय और तारीख निर्धारित होगी। फिजिकल अपनाना होगा, निबंधन कार्यालय पूरी प्रक्रिया होने के बाद निर्धारित समय पर जमीन खरीदने और बेचने वाले दोनों पक्ष और गवाह को निबंधन कार्यालय आना होगा। रजिस्ट्रार वेरीफाई करेंगे, सबका फोटो होगा, इसके बाद रजिस्ट्री पूरी हो जाएगी। तो अब नए रूल के मुताबिक पहले से काफी आसान प्रक्रिया कर दिया गया है। पहले नागरिकों को रजिस्ट्री के लिए निबंधन कार्यालयों में बार बार जाना पड़ता था, जिसमें काफी समय लगता था, पर अब ऑनलाइन आवेदन के माध्यम से यह प्रक्रिया काफी आसान कर दिया गया है। कम समय में पूरी इस प्रक्रिया को किया जा सकता है। इस प्रणाली से रजिस्ट्री प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ेगी। ऑनलाइन आवेदन और भुगतान से सभी लेन देन की जानकारी रिकॉर्ड में दर्ज हो जाएगी, जिससे किसी भी प्रकार की अनियमितता की संभावना कम हो जाएगी। नागरिक अब अपनी सुविधानुसार समय चुन सकेंगे और बिना किसी भीड़ या दबाव के अपनी रजिस्ट्री प्रक्रिया को पूरी कर सकते हैं। इसके अलावा इस प्रणाली से लोगों को लंबी कतारों से भी छुटकारा मिलेगा। ऑनलाइन प्रक्रिया से निबंधन कार्यालयों में होने वाले भ्रष्टाचार में कमी आएगी। सभी प्रक्रियाएं ऑनलाइन होने के कारण बिचौलियों का हस्तक्षेप भी कम हो जाएगा, जिससे नागरिकों को सीधी और साफ सुथरी सेवा भी मिलेगी। तो इस तरह अब सरकार के द्वारा काफी सुधार कर दिया गया है। सरकार आम लोगों के लिए अच्छा सुविधा प्रदान करने की कोशिश तो कर रही है, परंतु रियल में यह कितना सफल हो पाएगा यह तो समय बताएगा। आपकी क्या राय है, हमें जरूर कमेंट में लिखें। विशेष जानकारी आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में भी वीडियो देख सकते हैं। जमीन से जुड़ी हुई कई सारी वीडियो हमारे चैनल पे आपको मिल जाएगी। यदि वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा आप लोग। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।